राम राम जय किशन जी, क्या हाल चाल है? लगता है इस बार फसल अच्छी हुई है। अरे काहे की फसल जी, आधे से ज्यादा तो जंगली सुअर और बाकी जानवर खा जाते हैं। उनके मुंह से और बचता ही क्या है जो हम घर ला सके। अब तो ऐसा लगने लगा है कि हमारा खेत खेत ना होकर जानवरों की धर्मशाला ही हो। अरे किशन जी, जब तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है जानवरों से, तो कोई जुगाड़ क्यों नहीं लगा देते? हमने करंट लगाया था भाई खेतों में, लेकिन उसे करंट के लपेटे में हमारे घर के ही बैल आ गए थे। वे एकमेव जुगाड़ था जानवर को खेतों से दूर रखने का, लेकिन यह भी सफल नहीं रहा। फिर हमने शहर जाकर एक बेहद खूबसूरत विलायती कुत्ता लाया, जिसे हम खेत में खुला छोड़ देते थे। लेकिन हमने आज सवेरे खेत जाकर देखा तो कुत्ते के नाम पर खाली उस कुत्ते की रस्सी वहां पर पड़ी हुई थी। न जाने कौन चोरी गया हमारे जानसन को। अब देखिए खन जी, क्या जमाना आ गया, लोग अब कुत्ते भी चोरी करने लगे। मैं भी आपसे इसी विषय पर चर्चा करने हेतु यहाँ पर आया था। डायमंड और मोती को हम साथ में रखते थे, लेकिन कल किसी ने मोती को हमारे घर ही छोड़कर डायमंड चोरी करके ले गया। अब आपसे क्या बात करना, आपकी परेशानी और हमारी परेशानी एक ही है। चलो चलता हूं। अरे लखन भाई, तनिक चाय तो पीकर जाते। देसी बकरी के दूध से बनाई हुई चाय है भाई। चाय पीने फिर कभी आ जाऊंगा किशन जी, अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूं। मुझे अपने डायमंड को भी ढूंढना है। जय, किशन और लखन जब आपस में बात कर रहे थे, तभी दूर से एक व्यक्ति उन दोनों की बातें छुप कर सुन रहा था। दूर होने के कारण उसे उन दोनों की बातें निश्चित रूप से सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर उसने सुन लिया था। लगता है यह ससुरा लखन सेठ बड़ा मालदार है। उसका डायमंड चोरी होने पर भी उसको जरा सा भी गम नहीं। डायमंड भले ही किसी और ने चोरी किया हो, लेकिन हमारे लिए हीरा तो अभी बाकी है ना। लगता है इस लखन सेठ को इस चंगू चोर का हाथ दिखाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज रात को मिशन लखन सेठ फतेह कर देता हूं। रात होने की कौन राह देखते बैठेगा। दोपहर के समय सारे लोग सोए हुए रहते हैं। मैं दोपहर में जाकर हीरा चोरी कर लेता हूं। दोपहर होते ही लखन खाना खाकर अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा होता है। भैया सवेरे किशन के यहाँ गया था। वहां जाकर मुझे पता चला कि उसका कुत्ता भी खेत से चोरी हो गया है। लगता है हमारे डायमंड को भी वहीं चोर चोरी करके ले गया होगा। मैंने आज मोती को बाहर खुला ही छोड़ दिया है। एक बार वह कुत्ता चोर मेरे हाथ लग जाए, फिर तो उसकी खैर नहीं। भला कोई कुत्तों का नाम भी हीरे और मोती रखता है? मानव कुत्ते कुत्ते ना होकर हीरे जवाहरात ही हो। चलो मैं जा रही हूँ आराम करने, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिएगा। लखन और उसकी पत्नी आराम करने अंदर चले जाते हैं। तभी बाहर से कुत्तों की भौंकने की जोर जोर से आवाज सुनाई देती है। अरे लखन सेठ, अपने हीरे मोती संभाल के रख, चंगू चोर आया है। आज तुझे लखन सेठ से कंगाल सेठ कर नहीं छोड़ा तो मेरा नाम भी चंगू चोर नहीं। जैसे ही चंगू चोर चोरी करने आगे बढ़ता है, बाहर खड़ा मोती उस पर हमला कर देता है। अरे बाप रे, ये कुत्ता मुझे काट लेगा, कोई बचाओ मुझे। चंगू चोर और कुत्ते की आवाज सुनकर लखन और उसकी पत्नी दोनों घर से बाहर आकर चंगू चोर के पास पहुंचते हैं। तुम कौन हो भाई, और इतनी गहरी धूप में ऊपर काहे चढ़ गए? उतर नीचे, तुझे देखकर ओला। ऐसा लगता है कि तू कोई चोर है। हमारे घर तू चोरी करने ही आया होगा, और तो और हमारे डायमंड को भी चोरी करके तू ही लेकर गया होगा। नहीं नहीं सेठ, मैंने तुम्हारे डायमंड को नहीं चुराया। मैं तो यहां तुम्हारे घर मोती की चोरी करने आया था, लेकिन इस मनहूस कुत्ते ने सारे किए कराए, पर पानी फेर दिया। सेठ जी में मोती की चोरी तो कर नहीं सका, कम से कम इस गरीब चोर को मोती का दर्शन ही करा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। तू यहाँ मोती की चोरी करने आया था ना, मोती का सिर्फ दर्शन ही करना है ना। तो ये रहा तुम्हारे सामने मोती खड़ा है, जाओ चोरी कर ले जाओ इसे। क्या कहा तुमने? मोती और वे भी एक कुत्ता? भला कुत्तों का भी कोई हीरे और मोती नाम रखता है क्या सेठ जी? मैं अपनी जान जोखिम में डालकर इस कुत्ते को चुराने आया था यहाँ पर। लानत है मेरी जिंदगी पर। अब सारे गांव वाले मुझे कुत्ता चोर ही बोलेंगे। फालतू की बात ना कर तू, अब जल्दी से बता दे मेरा डायमंड कहाँ है। औरत और किशन जी का कुत्ता भी तूने ही चुराया होगा। सीधे सीधे बता दे, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं।
अरे सेठ, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? यहाँ मेरे खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में मैं तेरे डायमंड की चोरी करके उसका बोझ अपने सिर पर लेकर काहे घूमूंगा? मैंने नहीं चुराया तुम्हारे डायमंड को। वह कुत्ता चोर नहीं हूं, बल्कि मैं तो एक बेहद शरीफ और ईमानदार चोर हूं। मैं किशन के यहाँ तुम्हारी बातें सुन ली थी। तुम्हारा डायमंड चोरी होने की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा तुम्हारे यहाँ हीरे मोती भरे पड्ढे हैं, लेकिन यहाँ आकर देखा तो तुमने तो अपने कुत्तों के नाम ही हीरे मोती रख दिए हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी हुई ना सेठ जी। अब जल्दी से अपने कुत्ते को हटाओ यहाँ से और मुझे जाने दो। मैं दोबारा लौटकर कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। कमाल की बात है, जब तुमने डायमंड को नहीं चुराया तो और कौन चोरी करके ले गया होगा उसे? अरे लखन, यह रहा तुम्हारा डायमंड और मेरा पन्ना। ये दोनों भी पिछले 2 दिनों से कालू के घर के चक्कर काट रहे थे उसकी कुतिया से मिलने। अब ले पकड़ भाई, इसे और संभाल के रख अपने डायमंड को। अरे सेठ, अब तो आपको अपना डायमंड मिल गया ना। अब तो हटाओ इस कुत्ते को यहाँ से और वापस जाने दो मुझे अपने घर। हाँ भाई, जा तू अपने घर वापस। ये कुत्ता तुझे कुछ नहीं करेगा। ये खाली डराता है, काटता नहीं। जो तुम यहाँ से और हाँ दोबारा लौट कर वापस नहीं आना इस गांव में। और दोस्तों, यहाँ पर अपने कहानी का अंत होता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले कहानी में।